मॉर्निंग बच्चों, आज के हम नए वीडियो में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे हम। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब रहता है जैसे कोई फर्म है जो ऑलरेडी चल रही है, पहले से ही काम मतलब यानी वर्किंग प्रोसेस में है। ए और बी पुराने पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर और आ जाता है, उसी को जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या ए मतलब कोई और पार्टनर है, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है और चौथा और आ गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन का मतलब एडमिट होना, आना नया पार्टनर का। अब फर्म जो रहती है न्यू पार्टनर को क्यों लेके आती है? जैसे ए बी जो है वो अपनी अपनी कैपिटल तो लगाते ही हैं, उनकी अपनी खुद की गुडविल भी है, लेकिन अगर नया पार्टनर आ जाता है और अपनी कैपिटल लेके आता है, अपनी गुडविल लेके आता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो और पैसा, इन दोनों के पैसे के अलावा उसका पैसा भी यूज़ करके क्या करते हैं? अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आज स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जैसे यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट में हम आज थ्योरी पूरी पढ़ेंगे इसके बारे में। ए एंड बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 है। ठीक है, ए और बी क्या है? पुराने पार्टनर हैं और वो कैसे बांटते थे प्रॉफिट? 3:2 में। उनने डिसाइड किया कि हम एडमिट कर लेते हैं सी को एज न्यू पार्टनर के रूप में। ठीक है, ए और बी पुराने पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 3:2 में। और उनने डिसाइड किया कि वो एडमिट यानी न्यू पार्टनर को ले रहे हैं, और किसका, उसका नाम क्या है? सी को ले रहे हैं, न्यू पार्टनर को, और उसका हिस्सा कितना रहेगा? 1/5। वो आता है हमारी फर्म में आता है, तो कितना लेगा शेयर? 1/5 लेगा। उसके आने से पहले की कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अर्लियर बिफोर एडमिशन ऑफ अ सी, जो सी के एडमिशन से पहले प्रॉफिट कैसे बढ़ता था, और सी के एडमिशन होने के बाद प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। देखो आप लोग, अर्लियर बिफोर एडमिशन ऑफ अ सी, प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता था? पहले सी के आने से पहले कौन प्रॉफिट लेते थे? ए और बी ही सिर्फ लेते थे, सी तो था ही नहीं। ठीक है, यानी किस रेशियो में लेते थे हम? किस रेशियो में लेते थे? 3:2 में। ठीक है, 3:2, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी ओनली। जब सी नहीं आया था तो ये प्रॉफिट कौन खाते थे? सिर्फ ए और बी ही लेते थे। ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ प्रॉफिट था, तो ए और बी दोनों ही लेंगे, सी नहीं आया अभी, तो 100 में से इसका हिस्सा कितना? 3/5। 3/5 किया तो कितना है? 60। और बी का हिस्सा कितना है? 100 का 2/5 निकाला तो कितना आया? 40। ठीक है, 40। फिर ये कब हुआ? जब सी एडमिट नहीं हुआ था, जब सी उस फॉर्म में नहीं आया था। लेकिन आफ्टर एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन होने के बाद, सी के आने के बाद टोटल प्रॉफिट हमने फिर अगेन माना कि 100 है, तो सी का हिस्सा सबसे पहले निकाल लेंगे। सी का हिस्सा कितना है? 1/5। 1/5 दिया था ना हमने को कि सी कितना ले रहा है? 1/5 ले रहा है। ठीक है, तो 100 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब बैलेंस जो रहेगा वो बाकी किसको मिलेगा? ए और बी को। तो 100 में से कितना? 20। 100 में से 20 सी को दे दिया, तो बाकी कितना बचा? 80। अब जो 80 है, बैलेंस निकलेगा 100 - 20, यानी क्या आया? 80। ठीक है, ये विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी। अब ये 80 किस में बटेगा? ए और बी में। और ए और बी का रेशियो कितना था? 3:2 था। ठीक है, तो 80 जो रहेगा वो 3/5 और 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। 80 का ही 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और सी को तो 20 मिल ही रहा है। इस हिसाब से पहले ऐसे मिल रहा था,
पहले ये दोनों को ही मिल रहा था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 3:2 में। फिर कब? एडमिशन से पहले, न्यू पार्टनर के आने से पहले। और न्यू पार्टनर जैसे ही आया तो उसको भी हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में। तो उसका हिस्सा कितना? 1/5 है। तो 100 का 1/5 निकाला तो कितना है? 20 आया। फिर अब उनको कितना मिले, बाकी पार्टनर को, ए और बी को, तो कितना मिलेगा? 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80, क्योंकि 20 तो सी को मिल चुका है। और फिर 80 जो रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में। किस रेशियो में? 3:2 में। ठीक है। और फिर इसको हमने 80 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। ए का आया 48, बी का आया 32 और सी का हमने पहले निकाला था 1/5। ठीक है। तो कितना है? 20। अब हम ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए मेन बात, ये हमने क्यों किया। शेयर इन प्रॉफिट में क्या चेंज आया? एडमिशन से पहले, ठीक है, सी के एडमिशन से पहले और सी के एडमिशन के बाद। पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? पहले हमने किया था ना, निकाला था ना अब भी ये क्वेश्चन में 60-40। तो पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? 60-40 और नील, इसको सी तो था ही नहीं तो उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन एडमिशन के बाद क्या हुआ? एडमिशन के बाद क्या हुआ कि उसको ए को कम, ए का हिस्सा कम हो गया ना, कितना मिलने लगा? 48। और बी को कितना मिल गया? 32। और फिर सी को कितना हो गया? 20। ठीक है। तो यानी क्या हुआ? सी के आने से इनका हिस्सा कम हो गया। दिख रहा है ना आपको? सी के आने से इनका हिस्सा क्या हो गया? कम हो गया। कितना कम हो गया? डिफरेंसिंग फिगर निकालें, कितना कम हो गया? इन दोनों में से माइनस करके निकाला तो कितना है? 12। और इन दोनों में से माइनस की 40 में से 32 माइनस किया तो कितना है? 8। तो इन दोनों का हिस्सा कम हुआ ना, ए और बी का, पुराने पार्टनर का हिस्सा कम हुआ, इनका कम हुआ ना, माइनस में आंसर आया ना, मतलब इन्हें कम हुआ ना इनका हिस्सा, पहले के कंपैरिजन में कम हुआ। तो इनने अपना हिस्सा क्या हुआ? सेक्रीफाइस किया। समझ में आया कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना हिस्सा। देखिए पहले वाली कंडीशन और बाद वाली कंडीशन, उनका शेयर कम हो गया। न्यू पार्टनर जैसे ही आता है तो पुराने पार्टनर को क्या करना पड़ता है? अपना हिस्सा देना पड़ता है। ठीक है। तो इन लोगों तो क्या हुआ? पुराने पार्टनर क्या निकला? ये सेक्रीफाइस। और न्यू पार्टनर क्या गेन कर रहा है इनसे। आगे समझ में? तो इसलिए एडमिशन, अगर कोई पूछे कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकाला जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? इसलिए क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से क्या होगा? इनका हिस्सा क्या होगा? पुराने पार्टनर का हिस्सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा, ये ले लेगा कौन? न्यू पार्टनर, सी ले लेगा। इसलिए वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, तो इसलिए एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में कौन सा रेशियो निकाला जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है। अब देखिए नोट, ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सी, एडमिशन हो रहा है न्यू पार्टनर सी का, एडमिशन होने से ए और बी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है। और सी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है अपना हिस्सा। ठीक है। इसलिए ए और बी हमने पढ़ लिया ना, सैक्रिफाइस, इनको हिस्सा कम हो गया ना। और किसको दिया? ये 12 और 8 कम हुआ तो किसको दिया उठा के? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20 के बराबर है ना। सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और सी क्या कर रहा है? गेन। और आप ध्यान से देखिए कि जितना सैक्रिफाइस किया है वो किसके इक्वल है? गेनिंग के बराबर है। सैक्रिफाइस हमेशा किसके बराबर रहता है? गेनिंग के बराबर। ठीक है। और ये हमने करके प्रूव भी कर दिया है। ठीक है। तो ये शेयर इन प्रॉफिट सैक्रिफाइस्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी शेयर रहता है सैक्रिफाइस किया जाता है पुराने पार्टनर द्वारा, वो किसके बराबर रहता है? जो गेन करता है न्यू पार्टनर का। ये हमेशा याद रखना, सैक्रिफाइस किसके बराबर आएगा? गेनिंग के बराबर। ठीक है। और ये एक तरीके से अभी हमने समझा कि मतलब न्यू पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर का हिस्सा कम हो जाता ना। और इस चैप्टर में हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्या होता है? नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर का हिस्सा कम हो रहा है।
तो कम होने को क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। उनको देना पड़ रहा ना अपना हिस्सा, बलिदान करना पड़ रहा ना अपना हिस्सा, सेक्रीफाइस। इसलिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, या सेक्रीफाइसिंग शेयर भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। और कैसे निकाला हमने, ओल्ड में से, ये देखिए आपने ओल्ड शेयर में से हमने ओल्ड जो हिस्सा है उसमें से हमने न्यू हिस्से जो है वो माइनस कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया इससे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर इन प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या जाएगा, सेक्रीफाइस शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। जैसे ओल्ड शेयर कितने का था, ओल्ड शेयर कितना था, 60 था ए का, और न्यू वाला शेयर क्या है 48, ठीक है। तो 60 में से 48 माइनस किया तो कितना है 12, और ऐसे ही बी का ओल्ड शेयर कितना था 40, और जो न्यू से शेयर कितना है 32, माइनस किया कितना है 8, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और सी का तो सेक्रीफाइस निकलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो ले रहा है, दे थोड़ी ना रहा है, ठीक है। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला होगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। अब देखिए मेन बात कि न्यू पार्टनर जो है सी, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब क्या हो रहा है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर पार्टनर अगर एडमिट हो रहा, नया पार्टनर आ रहा है, तो हम क्या होता है, पुराने पार्टनर का हिस्सा कम होता है, तो यूं ही अपना हिस्सा थोड़ी ना कम करवाएंगे कि ऐसे ही हमने बुला लिया उसको और हम हिस्सा भी दे रहे हैं और वो कुछ भी नहीं दे रहा। तो हम कुछ ना कुछ लालच में नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, ठीक है। वो कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, गुडविल लेके आए, गुडविल मान प्रतिष्ठा। हमारा बिजनेस, सपोज हमारा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो हमने क्या किया, भले ही कैपिटल ना लेके आए, लेकिन कई जो पार्टनर्स रहते हैं, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, ठीक है, इनका हमारे साथ जुड़ जाना ही काफ़ी है। ये हमारी कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट नहीं बिकते थे वो बिकने लगते हैं, ठीक है। रेपुटेशन उनका नाम जुड़ना ही हमारे प्रोडक्ट का बिकना चालू हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम उनको पार्टनर बनाते हैं, या तो पैसे के लालच में, कैपिटल के लालच में, या गुडविल, या दोनों ही लेके आते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर जो रहता है, जैसे सी न्यू पार्टनर है, वो लेके आएगा हमेशा। पार्टनर जो न्यू पार्टनर रहते हैं वो लेके आते हैं, दो चीज़ लेके आते हैं, एक तो या तो कैपिटल लेके आएंगे और क्या लेके आएंगे, गुडविल लेके आएंगे। समझ में आई, दो चीज़ लेके आते हैं, या तो कैपिटल लेके आते हैं या गुडविल, या दोनों ही लेके आते हैं, ठीक है। अगर वो कैपिटल लेके आ रहे हैं तो राइट टू शेयर द एसेट ऑफ द फर्म, कैपिटल जैसे अगर वो कैपिटल लगाते हैं फर्म में, तो उनका हक किस पे हो जाएगा, फर्म की संपत्ति, जो एसेट्स रहती है ना, एसेट्स मालूम है ना आपको क्या होती है, जिसकी हेल्प से हम अपना बिजनेस चलाते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, परमानेंट रहती है बिजनेस में, है ना, ठीक है। तो इसका जो एसेट्स रहेगा, फर्म की जो एसेट्स रहेगी, उसमें इसका हिस्सा, मतलब इसका अधिकार हो जाएगा कि एसेट्स में मेरा हक है, ठीक है। और अगर गुडविल लेके आता है, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानते हैं, शेयर इन गुडविल, ठीक है, जिसको हम अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, उसको क्या होगा कि राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इसके कारण क्या हो जाएगा, उसको अधिकार हो जाएगा कि फ्यूचर में प्रॉफिट ले सकता है फर्म से। आगे समझ में। न्यू पार्टनर आएगा तो दो चीज़ लेके आएगा, एक तो कैपिटल लेके आएगा और गुडविल को हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं। अगर कैपिटल लेके आ रहा है तो उसका जो शेयर, उसका एसेट्स पे उसका अधिकार हो जाए, मतलब एसेट्स में से अपना शेयर ले सकता है, लेने का अधिकार होता है। और अगर गुडविल लेके आएगा तो उसको फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपना हिस्सा ले सकता है, ठीक है। अब एक नई चीज़ है अपनी, ओल्ड पार्टनर जो है, ओल्ड पार्टनर अपने ए बी सी डी, ये 4 पार्टनर थे पुराने पार्टनर। न्यू कौन है, सी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ए तैयार है सी को लेने के लिए, बी भी तैयार है सी को लेने के लिए, सी भी तैयार है सी को लेने के लिए, डी नहीं तैयार है, वो चिढ़ता है, उसको पसंद नहीं करता,
किसी भी कारणवश उसको पसंद नहीं करता, उसको विश्वास नहीं है, जो भी है, तो वो क्या कर रहा है, सी को नहीं ले जान सी, वो नहीं चाहता कि सी पार्टनर बने हमारी फर्म का। तो इस कंडीशन में न्यू पार्टनर विल नॉट एंटर इन द फर्म, विल नॉट एंटर इन द फर्म, फर्म में एंटर नहीं करेगा। आया समझ में? क्योंकि ए बी सी जो है तैयार है, डी तैयार नहीं है, तो न्यू पार्टनर एंटर नहीं करेगा फर्म में। समझ में आया? यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सभी पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज नेसेसरी फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सभी का सहमति बहुत ज़रूरी है, तभी एडमिट होगा न्यू पार्टनर। समझ में आया? यहाँ मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम काय की बात कर रहे हैं, ऑल। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे ज़्यादा ने हाँ कर दिया, हाथ ऊंचा कर दिया कि ए और बी तैयार है, सी तैयार नहीं, तब भी एडमिट नहीं होगा। मेजॉरिटी ज़्यादा है ना, फिर भी तीनों तैयार होंगे तब होगा एडमिशन इसका, तब आएगा ये पार्टनर, एडमिट होगा फॉर्म में, नहीं तो नहीं। आ गया? ठीक है, आज हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। हम नेक्स्ट डे से थोड़ी सी थ्योरी और लेंगे और फिर उसके साथ हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया होगा? एडमिशन, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का मतलब रहता है पुराने पार्टनर ऑलरेडी है, कोई नया पार्टनर आता है, ठीक है, तो नए पार्टनर का आना ही क्या कहलाता है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर आता है तो हम उसे किस लालच में हम फर्म में एंटर करते हैं उसको, कि वो कैपिटल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कैपिटल गुडविल ही नहीं, वो कुछ पार्टनर ऐसे रहते हैं जिनको बहुत नॉलेज रहता है और इस वजह से भी उनको पार्टनर बनाया जाता है, क्योंकि उनका जो ज्ञान रहता है वो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। आ गया? और हमने क्या पढ़ा? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि इस चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या रहता है? वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब रहता है वो हिस्सा जो कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, वो हिस्सा जो कि पार्टनर द्वारा सैक्रिफाइस किया जा रहा है। इस चैप्टर में हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है? क्योंकि नए पार्टनर के एंटर होने से पुराने पार्टनर को अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बन गया है। ठीक है, थैंक यू।